इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली की सबसे चर्चित मार्केट जो फैशन और कम दाम के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की उस खास मार्केट सरोजनी नगर की, और मेरे साथ हैं सुधीर कुमार गियारा जो इस मार्केट का इतिहास बनते हुए देखते रहे, इस मार्केट के साथ शुरुआत से जुड़े रहे हैं। एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है। तमाम जो मार्केट की कवायद हैं उन पर हम इनसे बात करेंगे, बारी बारी से अपने सवाल रखेंगे और बारी बारी से उनके जवाब भी लेंगे। दर्शक हमारी इस रिपोर्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखें तो उनको सरोजनी नगर मार्केट की आज वर्तमान में क्या हालत है और ये कैसे उभरेगी, ये उभरेगी, इस बात का पूरा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। सर, मैं आपको पहले स्वागत करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुलशन शैफी जी आपका और किरण जी का न्यूज़ फोल्डर चैनल का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी सरोजनी नगर मार्केट के उस संकट के समय में आए हैं जिस समय मार्केट में कस्टमर नहीं है, और आप इसलिए आए हैं कि हमारी मार्केट में अधिक से अधिक उसी वॉल्यूम में ग्राहक आए जैसे पहले आता था। सर, हम अब अपना सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल रहेगा कि आप इस मार्केट में सर कब से हैं? सर, यह मार्केट में मैं हूं सन 1981 से 81 से 81 में मैंने सरोजनी नगर मार्केट पाल फोटो स्टूडियो 36 नंबर दुकान के बाहर पटरी पर दुकान लगाई थी। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद 82 में एशियाड 82 हुए। एशियाड 82 में किरण बेदी जी IPS, उन्होंने पूरी दिल्ली की पटरी हटाई और दिल्ली में मार्केटों के रास्ते खाली कराए ताकि एशियाड में आने वाले ग्राहकों को सहूलियत हो सके। उसके बाद मैं दुकान नंबर 166 सानी लेदर एम्पोरियम के आगे आ गया और वहाँ मैंने 12 साल पटरी पर फुटपाथ पे दुकानदारी की। उसके पश्चात 91 में मार्कंडे LG थे, मार्कंडे जी की वाइफ के साथ, क्योंकि वो LG थे, किसी पटरी वाले ने मिसबिहेव कर दिया, उसके कारण से पूरी दिल्ली में पटरी बंद हो गई। उसमें सरोजनी नगर मार्केट की भी पटरी बंद हो गई। उसके बाद ज्ञान प्रकाश थर्रेजा जो कि तह बाजारी जिन्होंने अलॉट करी, उनके साथ हम लगे और उन्होंने हमारे को भी जगह दी। मैं तह बाजारी में पासशुदा आदमी था। 92 में मैंने यहाँ पर ये दुकान खरीदी। जब मैंने दुकान खरीदी तो यहाँ पर चारपाई बनती थी, फोल्डिंग पलंग बनते थे, फर्नीचर पे रंग होता था। ये पंजाब नेशनल बैंक की दीवार है, लोग यहाँ टॉयलेट पेशाब करने के लिए आ जाते थे। ये गली सूनी थी, यहाँ ग्राहक नहीं चलता था। यहाँ हम हौजरी की टी-शर्ट बेचते थे 35 रुपये की और आवाज़ लगाते थे कि 35 रुपये 35 रुपये 35 रुपये। आज भी इस मार्केट की वही हालत हो गई है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि जो भी कस्टमर है, कस्टमर के मन में इतनी दहशत बैठा दी है, चाहे वो टीवी ने बैठाई है, अखबार ने बैठाई है, लोगों ने बैठाई है, और वो एक तरीके से ठीक भी है कि कस्टमर को अवेयरनेस कर रहे हैं कि आपने अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ें प्रिकॉशन लेना है। आज भी मैं जब से लॉकडाउन खुला है और दुकानें ऑड इवन में खुली है, मैं खुद सुधीर कुमार यहाँ पर खड़ा होकर डेली, मेरे को यहाँ सारे दुकान जितने भी सेल्समैन हैं, दुकान के मालिक हैं, वो मुझे देखते हैं और मैं ऐसे बोलता हूँ, दीदी ये देखिए 199 में स्कर्ट टॉप टी-शर्ट। मेरे को लोग कहते हैं आप एक दुकानदार होकर इस तरीके से आवाज़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप आवाज़ क्यों लगाते हैं। अगर मैं 92 में आवाज़ नहीं लगाता था तो मेरी दुकान नहीं चलती थी। आज क्योंकि मार्केट में ग्राहक कम आ रहा है, किसी भी कारण से कम आ रहा है, क्योंकि मेट्रो नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, लिहाजा जो कम लोग आ रहे हैं उनको मैं कैसे बताऊँगा। अगर वो ग्राहक अपनी दुकान में सोचेगा कि मेरी दुकान में 1200 रुपये की जीन है, या 4000 रुपये की ये वाली ड्रेस है, या 1500 रुपये की पैंट है, या 2000 रुपये का टॉप है, तो वो ग्राहक अंदर नहीं आएगा। मजबूरन मेरे को अभी अभी बाजार में जाकर 199 में घाटे में, नो प्रॉफिट नो सेल, नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं सामान को बेच रहा हूँ। आप ये देखिए, ये जो स्कर्ट है इस समय 400 रुपये की है, ये लोअर 400 रुपये का है, मैं इसको 199 में बेच रहा हूँ। केवल इसलिए बेच रहा हूँ कि जो सरोजनी नगर मार्केट की पहले की साख थी वो दोबारा से उभर कर आए। सरोजनी नगर में जिस तरीके से लाखों आदमी आते थे वो दोबारा से आए, क्योंकि हमारी जो दुकान है मेट्रो स्टेशन से केवल 10 दुकान दूर है। आज हमारे जो ग्राहक हैं, जो अपने घर में बैठे हैं, जो कुछ दुकानदार अपने घर में बैठे कि हम कल दुकान खोलेंगे, कल खोलेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको घर को छोड़कर जो हमारी दिल्ली पुलिस, जो हमारी राज्य सरकार कह रही है प्रिकॉशन लेने के लिए, वो प्रिकॉशन लेने चाहिए। सैनिटाइज करना चाहिए। जो हमारे को थर्मामीटर एक दिया है कि इससे टेम्परेचर नोट करना है, ये करना चाहिए। मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अभी 1 साल 2 साल 3 साल चलेगी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आपने बोला कि मैं आवाज़ क्यों लगा रहा हूं, अब ये कस्टमर है, इसको मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरी दुकान में ये स्कर्ट 199 की, ये टॉप 199 का है, इससे मेरा कस्टमर आएगा। चाहे मुझे आज नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मैं अपने सरोजनी नगर मार्केट के और दिल्ली के सभी व्यापारियों को कहना चाहता हूँ कि चाहे आज आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो, बेटा आप देख लीजिए 199 में स्कर्ट टॉप टी शर्ट लोअर
आज अगर हम ग्राहक को नो प्रॉफिट नो लॉस में चीज़ बेचेंगे तो एक दिन जब ये दोबारा से ये ग्राहक दोबारा से आएंगे तो हमारे को फिर दोबारा से लाभ कराएंगे। सर एक लंबा जो आपने बताया 81 से और 2020 करीब 40 साल हो गए, इस 40 साल में क्या बदलाव पाते हैं 40 साल पहले और आज में? सर 40 साल पहले भी ये मार्केट जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे अपना अपना घर दुकान मकान छोड़कर ये उनके लिए मार्केट बनी थी। 200 दुकान 200 मकान, और उन लोगों ने भी 20 साल तपस्या करने के बाद उनकी मार्केट चली थी और बड़ा स्ट्रगल किया था। इस मार्केट की विशेष बात यह है कि इधर गरीब से गरीब आदमी आ जाए, छोटे से छोटा आदमी आ जाए, उसका सामान भी मिल जाएगा। IAS IPS भी आ जाए, उसका भी सामान मिल जाएगा। इस मार्केट की ये विशेष बात है। सर एक हमने देखा है, बहुत बड़ा फ़र्क देखा है। पहले भी हम आते रहे, इस मार्केट की लगातार कवरेज करते रहे, या कंधे से कंधा मिल जाता था भीड़ का, लेकिन अभी क्या है कि ग्राहक के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक कम क्यों है? सर अभी एक तो मेट्रो नहीं चल रही है, प्रॉपर रूप से बसें नहीं चल रही हैं, टैक्सियाँ नहीं चल रही हैं, अवेयरनेस पूरी नहीं हो रही है। लोकल ग्राहक की भी हम बात कर रहे हैं। मैं लोकल ग्राहक का तो ये सर, ये जो सरोजिनी नगर है यहाँ पर जितने भी मकान हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट के फ्लैट हैं, चाहे वो नेताजी नगर है, सरोजिनी नगर है, नारोजी नगर है। ये मकान सारे के सारे खाली हो गए, जो कि लगभग 20 से 30 हज़ार फैमिलियाँ थी। 20 से 30 हज़ार फैमिली का मतलब हो गया, यदि एक परिवार में 4 या 5 लोग थे तो आप 30 हज़ार से गुणा कर लो। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर बिल्कुल खाली हो गई है, क्योंकि ये मकान सारे टूट रहे हैं, हाई राइजिंग बिल्डिंग बन रही है, जैसे कि आपने किदवाई नगर में देखा है। तो ये लोकल जो मार्केट का असर है, लोकल ग्राहकों का असर है, वो आप फ्लैटों को टूटना मानते हैं? बिल्कुल। अगर वो आज लॉकडाउन चाहे कितना भी भयंकर हो जाता, अगर नेताजी नगर, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवाई नगर यहाँ की फैमिलियाँ होती तो अभी भी ये रस से भरी भी होती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपकी मार्केट पर असर डाल रहा है? अभी तो डाल ही रहा है, क्योंकि हमारा जो लोकल ग्राहक है, यदि आप पीतमपुरा चले जाएं, आदर्श नगर चले जाएं, लाजपत नगर चले जाएं, तो वहाँ पर लोकल ग्राहक आ जाता है। अगर आज लॉकडाउन में भी सरोजनी नगर के सारे मकान भरे होते, नेताजी नगर, नारोजी नगर, किदवाई नगर, मोहम्मदपुर, RK पुरम, तो हमें किसी बाहर के इतने लोगों की चिंता नहीं होती। हमारे पास जो अभी ग्राहक आता है टोटल बाहर से आता है, जिसको मेट्रो चाहिए, कार चाहिए, टैक्सी चाहिए या बस चाहिए। सर एक ग्राहकों में भी डर है कि अपनी सुरक्षा को लेकर, वर्ल्ड वाइड है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो कोरोना से प्रभावित ना हो, ऐसे ग्राहकों के मन में डर तो है। आप क्या सुरक्षा इंतजाम अपना रहे हैं? सर हमारी जो मार्केट है, हमारी मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी सेल्समैन हैं और जितने भी ग्राहक हैं, ये यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पढ़े लिखे आते हैं, समझदार आते हैं। जैसा कि आपने देखा है ओखला की साइड में, दिल्ली गेट में, बल्ली महारान में, इधर इतनी अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी आप देखेंगे ये दुकानदार देखो कितनी दूर दूर खड़े हैं, ये सब लोग देखो कितनी दूर दूर खड़े। क्यों? क्योंकि इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मालूम है, इनको अपने शरीर के बारे में मालूम है। हमारे हर दुकानदार के पास सैनिटाइज रखा है, हाथ धुलाने का है, जो टेम्परेचर नापने का है वो है, ये मास्क है। सब लोग अपनी भी खुद शरीर की चिंता करते हैं, आने वाले कस्टमर की भी शरीर की चिंता करते हैं। सर हमने कई जगह देखा कि माल खुला है, कई जगह देखा गठरी में बंद है, तय बाजारी क्या है ये? सर ये जो आप गठरी में और जो ये माल बंधा हुआ देख रहे हैं ना, ये क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई थी, उस बॉडी ने इनको तय बाजारी दी थी। वो तय बाजारी है मेरे हिसाब से पुराने आदमी हैं 68, उसके बाद तय बाजारी के कुछ आदमी और हैं, उसके बाद रिलीव है। रिलीव एक पटरी पे जो आदमी 10 साल 5 साल पटरी पे दुकान लगाई है, उसको NDMC ने जगह दी है। लेकिन मैं NDMC से, दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पक्की तय बाजारी के लोग हैं, चाहे वो 68 हैं, चाहे वो 70 हैं, चाहे 150 हैं, उनको भी दुकानें खोलने का मौका दें, क्योंकि वो भी अपना गरीबी रेखा से बहुत नीचे जा रहे हैं और उससे मार्केट की रौनक बढ़ेगी, ग्राहक ज़्यादा आएगा। अच्छा सर एक सवाल और रहेगा कि जो लोग दुकानदार हैं, जिनकी अपनी निजी दुकान है, वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे में जो महंगे किराए पर बैठे हैं उनके लिए क्या संदेश? देखिए जो खुद की दुकानें हैं वो दुकानें ऑलरेडी खोल ही रहे हैं। अगर किसी दुकान में कोई किराएदार है तो जो हमारी मार्केट के दुकानदार हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसने उसको खोलने के लिए मना नहीं किया। असलियत में वो जो व्यक्ति है वो गांव चला गया है, कोई बिहार रहता है, कोई राजस्थान रहता है, कोई महाराष्ट्र रहता है, तो जब वो लोग आएंगे खोलेंगे। लेकिन मैं अपनी मार्केट के दुकानदार शॉपकीपर एसोसिएशन को, प्रत्येक दुकानदार भाई को, चाहे वो टैंक रोड का है, सदर बाज़ार है, गांधीनगर है या हमारी सरोजिनी नगर मार्केट है, मेरी उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यदि किसी दुकान पर कोई किराएदार है, क्योंकि इस समय
हर आदमी को पैसे की सख्त ज़रूरत है। इतने दिन बाद लोग अपने धंधे पे काम पर आए हैं तो पैसा नहीं है, काम नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपने अपने किराएदार से किराया ना ले जब तक कि काम स्टैंड ना हो जाए। मेरी दुकान में भी एक चप्पल वाला लड़का, जूते वाला लड़का है रवि, जो कि बिहार का रहने वाला है, वो गांव में। उसको मैंने फ़ोन करके कहा है आप आइए, आपका 1 महीना 2 महीने आप हमारे को कोई किराया मत दीजिए, आप अपने आप को खड़ा कीजिए। ठीक इसी प्रकार से हर दुकानदार भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने किराएदार का किराया माफ़ करें और उसको दुकान चलाने दें, ताकि सरोज नगर की जैसे रौनक थी वो रौनक वापस आ जाए। सर, अभी हमने देखा कि आप ग्राहकों को 400 का माल 200 में बेच रहे हैं, ये क्या संदेश है? आप बार बार आवाज़ भी लगा रहे हैं एक दुकानदार होने के बाद। सर, मैं न्यूज़ फोल्डर के चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप कभी नोएडा गए हो, इंदिरापुरम गए हो, गुड़गांव गए हो, कहीं आपने देखा होगा किसी बिल्डर ने, बहुत बड़ा बिल्डर, चाहे वो गोदरेज हो या किसी का भी नाम ले लो, जब वो फ्लैट बनाता है, फ्लैट की कीमत होती है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। लेकिन जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो एक टेबल पे 4 लड़के, 4 सेलमैन बैठे होते हैं बुकलेट लेके, और वो आपकी जैसे ही गाड़ी जाएगी गाड़ी के पास आएंगे और आपसे 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ के फ्लैट का सौदा करेंगे। जब वो गोदरेज वाला पटरी पर आके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है तो मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सकता? अगर एक पॉलिटिकल नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, जब उसको वोट चाहिए वो हमारे घर के पास आता है, हाथ जोड़ता है, झूठे झूठे वादे करता है और कुछ भी हमें नहीं देता। लेकिन हम यदि ग्राहक को 400 रुपए की चीज़ 199 में बोल रहे हैं तो हम दे रहे हैं और ग्राहक को दुकान में ट्राई करा के दे रहे हैं। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ग्राहकों की कमी से जूझते हुए औसतन कितना नुकसान हो रहा है प्रतिदिन? सर, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी मार्केट में 35 रुपये का भी पीस मिलता है, 3500 रुपये का भी मिलता है, 5000 की ड्रेस भी मिलती है, जीन यहाँ पर 2000 की भी मिलती है, 2500 की भी मिलती है। हमारी मार्केट में जो ये बड़ी मार्केट है इसमें 400 दुकानें हैं, 200 गली में, 200 फ्रंट में। बाबू मार्केट में 200 हैं, 600 दुकानें हैं, एनडीएमसी की स्टॉल लगभग 150 हैं, ऐसे करके 1000 दुकानें। अब 1000 दुकान में एक एक आदमी की, किसी की लाख रुपए भी सेल होती है, 2 लाख भी होती है, 50,000 भी होती है, 20,000 भी होती है। इस हिसाब से प्रति रोज़ मेरे को अभी बैंक के मैनेजर मिले थे यहाँ पर HDFC के, करोड़ों रुपए का नुकसान सरोजनी नगर को हो रहा है, जो कि सरोजनी नगर में प्रति रोज़ करोड़ों रुपया आता था। सब लोगों के घर चलते थे, सेलमैन के, दुकानदार के, और बैंकर्स चलते थे, और लोगों को जिनका कपड़े का काम, खाने का काम, जैसे मार्केट में बहुत सारे खाने की चीज़ें थी, सारी की सारी बंद पड़ी हैं, सारा का सारा हेल्ड अप हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो चैनल है पूरे इंडिया में फेमस है, 30 से 40 लाख लोग डेली आपको यूट्यूब पे देखते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक ग्राहक को, प्रत्येक बहन को, भाई को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, सबसे पहले आप सरोजनी नगर में आएँ। सरोजनी नगर में आपको 35 रुपये की भी टी-शर्ट मिलेगी, 3500 रुपये की ड्रेस भी मिलेगी, ली लिवाइस भी मिलेगा, वैन हुसैन भी मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, सस्ते रेट में मिलेगा। जैसे कि आप सरोजनी नगर मार्केट को जानते हैं कि बड़ी ख्याति प्राप्त मार्केट है, बड़ी फेमस मार्केट है, और वर्ल्ड में जितने कपड़े बनते हैं, एक्सपोर्ट गारमेंट, वो भी आपको सरोजनी नगर मिलेगा। आपके चैनल से मैं सभी ग्राहकों से, कस्टमरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सरोजनी नगर मार्केट में अधिक से अधिक संख्या में आएँ। सर, धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार गिहारा। इस देश ने देखा है कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अब अनलॉक 1 आ चुका है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही मूडीज़ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और भारत अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से दुकानदारों को भी इस बात का क्रेडिट लेना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम किस तरह के प्रयास करें कि हमारे यहाँ फुटबॉल बढ़े और भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आ सके। सहयोगी किरण के साथ गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली।